नमस्कार बच्चा सब। आइ हम अहाँ सभक लेल लऽ कऽ आयल छी क्लास 10वीं वर्गक मैथिली चैप्टर 1 जकर शीर्षक अछि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा और एकर लेखक छथि रामलोचन शरण। तऽ अपना लोकनि पिछुलका 2 क्लास में लेखक परिचय और पाठक परिचय से संबंधित जते भी प्रश्न बनल आ ओकर उत्तर जे भी बनल सभक देखलहुँ। आइ अपना लोकनि पाठ 1 के जे अभ्यास प्रश्न अछि सभक अध्ययन करब। तऽ चलू अपना लोकनि बेसी समय बर्बाद नहीं करै छी और सीधे आबै छी अपना टॉपिक पर। तऽ देखियो अभ्यास प्रश्न अगर खोलब तऽ एहिमे जे पहिल क्वेश्चन अछि उ अछि कि मिथिला के बसौने छलाह ने। तऽ अगर अहाँ लोकनि चैप्टर पढ़ने हैब तऽ ओहिमे छै कि राजश्री की अछि देखियो राजश्री निमिक पुत्र मिथि ई नगरी मतलब मिथिला नगरी बसौने छलाह जे आगू जाकऽ मिथिला जनपद सँ प्रसिद्ध भऽ गेल ने। चलू अपना लोकनि देखब अगला प्रश्न अछि कि बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिला के लंबाई आ चौड़ाई लिखू। तो देखियो बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिला के लंबाई एहिमे लिखल अछि जकरा मैथिली भाषा में नमती कहल जाइत अछि, ओ अछि 24 योजन। आ अपना लोकनि पिछुलका क्लास में देखलहुँ रहे कि 1 योजन बराबर होइत अछि 4 कोस, तैं दुआरे 24 योजन बराबर हैत 96 कोस। आ चकराई 16 योजन अर्थात 16 चौके होइत अछि 64, तही दुआरे जे छै 16 योजन अर्थात 64 कोस अछि। तऽ ई क्वेश्चन की अछि कि बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिला के लंबाई मतलब नमती आ चौड़ाई मतलब चकराई अछि। तऽ लंबाई अछि 24 योजन अर्थात 96 कोस आ चकराई अछि 16 योजन अर्थात 64 कोस। चलू अपना लोकनि अब अगला प्रश्न के देखबै। अपना लोकनि के अगला प्रश्न अछि कि चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी लिखो ने। तो देखियो चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा नदी, पूर्व में कोसी आ एवं पश्चिम में गंडकी नदी अछि। तऽ एही प्रकार के क्वेश्चन अपना लोकनि काल्हिओ देखलनी अछि। चलू अब अपना लोकनि देखै छी एहिसँ अगला प्रश्न की अछि देखियो कहै छै मिथिलाक सीमाक पश्चिम में परिवर्तनक कारणक उल्लेख करू ने। अपना लोकनि ई प्रश्न के उल्लेख करब। चलो देखियो कहै छै मिथिला के पश्चिमी सीमा के 2 भाग में बांटल जा सकैत अछि। तऽ जे मिथिला के पश्चिम सीमा अछि ओकरा 2 भाग में बांटल गेल अछि। पहिल भाग मिथिला के उत्तर पश्चिम में चंपारण जिला अछि ने। तऽ मिथिला के जे उत्तर पश्चिम अछि ओ कोन जिला अछि? चंपारण जिला अछि। आ कहै छै चंपारण में भोजपुरी मिश्रित भऽ जेबाक के कारणे ओतय बनारसी पंचांगक विकास भेल आ मिथिलाक संस्कृति लुप्त भऽ गेल ने। मतलब जे मिथिला के देशी पंचांग अछि ओकर प्रचलन नहीं अछि ओतऽ कोन पंचांग अछि? बनारसी पंचांग के विकास भऽ गेल अछि, जही कारणे मिथिला के संस्कृति ओतऽ सँ विलुप्त भऽ गेल अछि। आ दूटा कारण एहि क्वेश्चन में पूछल नहीं अछि। तऽ दोसर कारण अछि कि दोसर भाग मिथिलाक दक्षिण पश्चिम में मुजफ्फरपुर जिला अछि ने। तऽ मुजफ्फरपुर से सटल वैशाली में जैन धर्मक अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी उत्पन्न भेल छलाह। एही ठाम भगवान बुद्धो प्रचार कार्य कैलनि। एही सँ स्पष्ट अछि जे मिथिला के दक्षिण पश्चिम भाग में बौद्ध आ जैन धर्म प्रबल भऽ रहल छल। ई दुनू धर्म हिंदू धर्मक विरुद्ध अवैदिक धर्म छल ने। तऽ अतः बौद्ध आ जैन सांस्कृतिक कारण एतऽ से मैथिल सांस्कृतिक उन्मूलन भऽ गेल। तऽ पहिल कारण की छल कि चंपारण में जे भोजपुरी भाषा के प्रभाव पड़ल तऽ ओतऽ जे छै देशी जे पंचांग होइत अछि मिथिला के से पंचांग के प्रयोग नहीं कऽ कऽ ओतऽ बनारसी पंचांगक विकास भऽ गेल ने। कोन पंचांग के विकास भऽ गेल? बनारसी पंचांगक विकास भऽ गेल। आ दोसर कारण की छल? तऽ बौद्ध धर्म आ जैन धर्मक प्रभाव ने, जे हिंदू धर्मक विरुद्ध अवैदिक धर्म छल तकरे कारण छल। देखियो क्वेश्चन की कहै छै
कि मिथिलाक सीमाक पश्चिम में परिवर्तक कारणक उल्लेख करू। तो तकरे कारण छल कि मिथिलाक सीमा के पश्चिम में परिवर्तन मतलब दूगो कारण छल, दुनू कारण अपना लोकनि पढ़ि लेलहुँ। आब देखब एहिसँ अगिला क्वेश्चन अछि लेखकक अनुसार मिथिलाक सीमा कतऽ धरि मानल जा सकै अछि। तऽ कहै छै लेखक श्री रामलोचन शरणक अनुसार मिथिला के सीमा पूर्व में दिनाजपुर धरि, पश्चिम में पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर आ हाजीपुर धरि आ उत्तर में हिमालय वन पर्यंत आ दक्षिण में पुरुलिया नहीं मयूराक्षी आ चैबासा धरि मानल जा सकैत नहीं। तो लेखक के अनुसार मिथिला के सीमा यह अछि। एक बेर फेर से देख लिया की कहैत अछि, देखियो पूरब में दिनाजपुर धरि, पश्चिम में पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर आ हाजीपुर धरि आ उत्तर में हिमालय वन पर्यंत आ दक्षिण में पुरुलिया, मयूराक्षी आ चैबासा धरि मानल जा सकैत अछि। नहीं चलू अब अपना लोकनि एहि से अगिला प्रश्न देखब। एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि लेखकक अनुसार मिथिला के पूर्व सीमा कतय धरि अछि। अखनी पढ़लहुँ ई क्वेश्चन के। कहै छै लेखकक अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा कोसी पार के पूर्णिया जिला के संपूर्ण भाग आ दिनाजपुरक विस्तृत पश्चिम भाग धरि मिथिला के सीमा अछि। इहो क्वेश्चन अपना लोकनि देख लेलहुँ। आब देखब अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न। अगिला प्रश्न अछि कि गृहशरण साहेबक अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा कतऽ धरि अछि। देखियो गृहशरण साहेबक अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा दिनाजपुरक पश्चिमी भाग धरि अछि। इहो क्वेश्चन अपना लोकनि देख लेलहुँ। अब अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखब। अगिला प्रश्न अछि, कहै छै निम्नलिखित में सँ सही विकल्पक चयन करू। नहीं ई क्वेश्चन देखियो कते बेर एहि चैप्टर के माध्यम से अपना लोकनि पढ़ौलनी। ई क्वेश्चन कहैत अछि कि कोशी सँ गंडक धरि मिथिला के नमती अछि। नमती मतलब लंबाई अछि। तऽ लंबाई कते अछि, 20 योजन अछि, 24 योजन अछि, 50 योजन अछि कि 40 योजन अछि। एकर भऽ जायत 24 योजन आ कोष में देल हेत तऽ कते भऽ जायत 96 कोष। एकर आंसर भऽ जायत ख। चलू आब अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखै छी। अगिला प्रश्न अछि कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के छथि। देखियो जयकांत मिश्र अछि कि राधा कृष्ण चौधरी अछि कि डॉक्टर गृहशरण अछि कि डॉक्टर अब्राहम लिंकन अछि। तऽ एकर आंसर भऽ जायत बी, मतलब उत्तर एकर बी नहीं है तो ग भऽ जायत डॉक्टर गृहशरण। चलू अब अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखै छी। एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि निम्नलिखित के रिक्त स्थानक पूर्ति करू। एहिमे छथि कि मिथिलाक चौड़ाई कोस अछि। तऽ अपना लोकनि पिछुलका क्वेश्चन में पढ़ने छलहुँ कि मिथिलाक जे चौड़ाई अछि ओ अछि 16 योजन अर्थात 16 चौके 64 कोष। तऽ चूंकि एतऽ कोष देल अछि तऽ ताहि दुआरे एकर आंसर भऽ जायत 64 कोष अछि। आ ख नंबर क्वेश्चन अछि कि मिथिला ही में विदेह एवं दू गणराज छल। तऽ एगो गणराज छल लिच्छवी, एगो छल विदेह आ एगो कोन छल लिच्छवी गणराज छल। तऽ एकर जे उत्तर भऽ जायत ओ की भऽ जायत लिच्छवी। एहि प्रकारे अपना लोकनि इहो प्रश्न देखलहुँ। अब अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखब जे छथि सप्रसंग व्याख्या करू। नहीं इहो वाला प्रश्न जे छै परीक्षा में 2टा पूछैत अछि, जाहिमे सँ एकटा प्रश्नक अपना लोकनि के जवाब परीक्षा में दै छी। तो क्वेश्चन अछि पहिलुका देखियो क नंबर कहै छथि कि संसारक सब केओ अपन अपन सांस्कृतिक रक्षा में लीन अछि। एहन परिस्थिति में मिथिलहु के चुप रहब उचित नहीं। ई काज केवल मिथिलही के नहीं थिक, वर्तमान सरकारक सांस्कृतिक रक्षा के बन कर रहल अछि। आशा अछि कि एहि सुयोग में आनक संग संग मतलब मिथिला के अपन सांस्कृतिक रक्षा करबाक अवसर प्राप्त होइत एवं वही काज में सफलता प्राप्त करत। नहीं मतलब मैथिल लोकनि के कहल गेल अछि। एकर देखियो सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या के अर्थ होइत अछि कि जे अपना लोकनि के पॉइंट देल होय ओकरे अपन शब्द में व्याख्या करू। एहिमे जे महत्वपूर्ण अछि तऽ ओ महत्वपूर्ण अछि शीर्षकक नाम
और हुनकर जे लेखक छथि हुनकर नाम लिखल महत्वपूर्ण होइत अछि। तऽ देखियौ किछु व्याख्या, किछु प्रस्तुत गद्यांश रामलोचन शरण द्वारा लिखित आलेख ने मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा सँ उद्धत अछि, मतलब लेल गेल अछि। एहि पाँति मे लेखक अपन सांस्कृतिक रक्षा के आह्वान करैत छथि। जखन की करैत अछि, देखियौ कहै छै जखन संसारक सब व्यक्ति अपन अपन सांस्कृतिक रक्षा में लीन छथि, एहन स्थिति में हमर लोकनिक एकर रक्षा में तन्मयता देबाके चाही। यद्यपि सरकार एहि लेल सेहो प्रयासरत अछि, हमरो लोकनिक एकरा लेल पाछू नहीं हटै के चाही, कारण हमर संस्कृति सबसँ पुरान आ सुदृढ़ अछि। संगहि संस्कृति समाजक प्रतीक होइत छैक, धरोहर होइत छैक। चलू तऽ ई प्रश्न अपना लोकनि देखलहुँ। अब अपना लोकनि अगिला प्रश्न के देखब। एगो और अछि स्वप्रसंग व्याख्या वाला प्रश्न। ई प्रश्न की अछि देखू अपना लोकनि। कहै छै प्राचीने काल बंगाली छात्रक संपूर्ण मिथिला सँ रहल अछि, नहि अतएव ओम्हर मिथिला के संस्कृति बहुत आगू धरि बढ़ि गेल अछि। एही प्रकारे मिथिला पश्चिम से जतेक गमाय देलक अछि ने मे ओतेक पाइयो लेलक अछि। एकर जे छै अपना लोकनि व्याख्या करब। तऽ चलू इहो पंक्ति कोन पाठ से लेल गेल अछि अहाँ सबके पते हैत ने, कियाकि अपना लोकनि कोन चैप्टर पढ़ि रहल छी इहो पता हैत, मतलब कोन पाठ पढ़ि रहल छी मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा तऽ वएह हैत। एकर व्याख्या देखियौ कैसे प्रस्तुत पाँति रामलोचन शरणक आलेख मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा से लेल गेल अछि। एही पाँति में लेखक कहै चाहैत छथि जे भाषा क्षेत्र परिवर्तनशील छथि, वही पर पड़ोसी भाषा के प्रभाव के नहीं रोकल जा सकैत अछि। तो अपन संस्कृति आ भाषा जते सुदृढ़ रहत ओ अपन प्रभाव ओतेक आगू लढ़ि जायत। जेना पूरे बंगाल सँ कतिपय छात्र एवर आबि जाइत छलाह, जाहि सँ ओ अपन संग एहिठामक सांस्कृतिक सेहो नेने जाइत छलाह। तो मैथिल संस्कृति आ मिथिला भाषा पूर्व दिश बढ़ि गेल अछि। ने एहिमे कुछ कुछ पॉइंट देखियौ कि अशुद्ध भऽ गेल अछि, कियाकि मैथिली हम ई सब नोट्स अपने सँ बनौलनी अछि। तऽ एहि में कुछ कुछ मैथिली भाषा में नहीं, कियाकि अपना लोकनि शुरू सँ हिंदी भाषा पढ़लहुँ, मैथिली भाषा में कनि दिक्कत भऽ जाइत अछि, ताहि दुआरे कुछ कुछ शब्द एहिमे अशुद्ध भऽ गेल अछि। चलू आब अपना लोकनि देखै छी 11 नंबर प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न अछि। ई प्रश्न की अछि देखियौ। एकर पहिल क्वेश्चन अछि कि मिथि के छलाह, नहीं क्वेश्चन कए बेर अपना लोकनि पढ़लहुँ हन। कहै छै मिथि राजश्री निमिक पुत्र छलाह, मतलब मिथि के छलाह तऽ राजश्री निमिक के पुत्र छलाह मिथि। एकर बाद कहै छै आइने अकबरी के रचयिता के छलाह, तऽ देखियौ आइने अकबरी के जे रचयिता छथि ओ अछि अबुल फजल, नहीं। अब एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि मिथिला के पश्चिम में कोन नदी अछि, तऽ देखियौ मिथिला के पश्चिम में गंडकी नदी अछि, मतलब गंडक नदी अछि। मिथिला के पश्चिम में कोन नदी अछि तऽ गंडक नदी अछि। एक बाद कहै छै कि जैन धर्मक प्रवर्तक के छलाह, तऽ देखियौ जैन धर्मक प्रवर्तक नहीं महावीर स्वामी नहीं छलाह, एकर छल ऋषभदेव, नहीं। ई जे क्वेश्चन अछि ओहिमे मिसप्रिंटिंग अछि, हम पहले अहाँ लोकनि के बता देलहुँ कि कुछ मिसप्रिंटिंग अछि। तो एहिमे छै जैन धर्मक प्रवर्तक के छलाह, एकर हैत ऋषभदेव। की हैत देखियौ ऋषभदेव, कियाकि ई जे महावीर स्वामी छलाह ओ अंतिम तीर्थकर छलाह, नहीं। और जैन धर्मक मतलब प्रवर्तक जे छलाह ओ ऋषभदेव छलाह। महावीर स्वामी तऽ अंतिम मतलब प्रवर्तक छलाह। तऽ देखियौ एहि प्रकारे अपना लोकनि ई पूरा चैप्टर समाप्त कऽ लेलहुँ। चाहे पाठ परिचय होय कि लेखक परिचय होय या फिर अभ्यास प्रश्न और ओकर उत्तर होय या स्वप्रसंग व्याख्या होय, जे भी होय अपना लोकनि सब प्रकारक क्वेश्चन पढ़ि लेलहुँ। आब अपना लोकनि जे 2 चैप्टर पढ़ब तऽ अखन नहीं पढ़ब, एकर क्लास अहाँके 2-4 दिन के बाद मिलत, कियाकि हम एहिबेर 10म वर्गक पैटर्न बनेलहुँ हन कि जते चैप्टर अपना लोकनि पढ़ै छी, चाहे वो मैथ पढ़ै छी या साइंस पढ़ै छी या फिर आर्ट्स पढ़ै छी या फिर मैथिली या फिर नॉन हिंदी, सबक ऑब्जेक्टिव अपना लोकनि जे छै बारी बारी से करब। तऽ पहले मैथिली के एक चैप्टर पढ़ि लेलहुँ, कियाकि हमर जे पढ़ाबै के नियम अछि, हम की करै छी हफ्ता में एक दिन नहीं मैथिली पढ़ाबै छी। तऽ हम पिछुलका हफ्ता में ई पूरे चैप्टर अपना क्लास में अहाँ सबके पढ़ा देलहुँ। तऽ अहाँ सबके पते हैत
तो आब एकर सब के अहाँ के उत्तर मिले गेल हैत, तो अहाँ सब एकरा बढ़िया से नोट्स बना कऽ काल्हि अयबै और क्लास में चेक करेबै, हम चेक करब। तो चलू बेसी की कहूँ, एहि प्रकार से अहाँ लोकनि के ई पूरा जे पाठ अछि समाप्त भेल। जय मिथिला, जय मैथिली, जय बिहार।